आइए जानते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। इस कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी से प्रश्न किया, पूछा कि अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास की कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश जी की पूजा किस ढंग से करनी चाहिए। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, अगहन मास में पहले कही गई विधि से गजानन नामक गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। इसके पश्चात अर्घ्य देना चाहिए। सारे दिवस व्रत रखकर पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की सामग्री बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु को अपने वश में कर सकता है। इस बारे में मैं आपको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक राजा थे। वे राजा शिकार करने के बहुत ही शौकीन थे। एक बार भूल से उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का शिकार करने में अनजाने में ही वध कर दिया। उसके अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह अर्थात जिस प्रकार हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी एक दिवस पुत्र शोक में मरोगे। इससे राजा बहुत ही चिंतित हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जगदीश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में अवतरित हुई पृथ्वी पर। पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण सहित वन में खरदूषण आदि राक्षसों को मारा। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान श्री राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसके पश्चात हनुमान आदि वानर सीता जी की खोज करने में लग गए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? संपाति के ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर वानरों ने कहा कि दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया गया है। हे मित्र, हमें पता नहीं कि सीता जी कहाँ हैं। यह सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। जानकी जी को किसने हरा है और वह कहाँ है, इसका मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र में, जिसके उस पार राक्षसों की नगरी है, उस नगरी में शीशम के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा हरण की गई सीता जी मुझे अभी भी दिख रही हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहाँ जाना चाहिए। वे ही अपने बल से समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ? जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने कहा कि हे सखा, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में सागर को पार कर लेंगे। संपाति के कथन अनुसार हनुमान जी ने संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को किया। हे अचल सुते, इसके प्रभाव से हनुमान जी कुछ ही क्षण में सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित कर लेंगे और समस्त राज्य के स्वामी बन जाएंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर
युधिष्ठिर जी ने श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल हुए और राज्य के स्वामी भी बन गए। इस प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ेगा और व्रत करेगा उसके संकटों का नाश हो जाएगा और श्री गणेश उस पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धन्यवाद। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में।